नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड विद नवीन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैकरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपको मैं बता दूं, अभी जल्द ही में कई सारे एक्सचेंज हैक हुए थे। जैसे पहले एक्सचेंज वाजिरिक्स हैक हुआ था, जो अभी तक लोगों का फंड नहीं दे रहा है। आज जल्द ही कल की न्यूज आई थी कि कॉइन डीसीएक्स भी हैक हो गया है। कॉइन डीसीएक्स हैकरों ने कॉइनडीसीएक्स को हैक कर लिया है और उसके काफी कुछ डॉलर निकाल लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी पर साइबर हमले अब आम बात ही लगने लगी है। इस हमले में हैकर अरबों रुपए की क्रिप्टो करेंसी पर हाथ साफ कर रहे हैं। दोस्तों, हम बिजनेस न्यूज एनबीटी नव भारत टाइम्स की वेबसाइट ओपन किए हैं। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हैकर्स हैक कर लिए हैं और किस प्रकार से हैकर अपना काम करते हैं। तो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं एक एक करके हैकर काम से करते हैं। लगभग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स पर शनिवार को एक साइबर बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में कॉइनडीसीएक्स कंपनी को 4.4 करोड़ डॉलर, लगभग करीब 370 करोड़ का नुकसान हुआ। कॉइनडीसीएक्स के को फाउंडर नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता ने अलग अलग पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित है, कंपनी अपने फंड से इस नुकसान की भरपाई करेगी। यह पहली बार नहीं है जब कोई क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग का शिकार बना है। पिछले कई सालों से क्रिप्टो पर हुए हमलों की लिस्ट में यह एक और नाम जुड़ गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस के अनुसार 2024 में ही क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों से 2.2 अरब डॉलर, करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह लगातार चौथा साल है जब यह आंकड़ा 1 अरब डॉलर को पार कर गया। इस साल पहले भी हुए साइबर हमले। आपको बता दें, फरवरी में ही बाइबिट पर हमला हुआ था जिसमें 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। एक हैकर ने उनके ऑफलाइन इथेरियम वॉलेट से तक पहुंच बना ली थी। बिटकॉइन के बाद इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है। वाजरिक्स भी बना है शिकार। हमने वाजरिक्स की बात पहले से ही की थी। पिछले साल भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वाजरिक्स ने 23 करोड़ डॉलर की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पता चला कि यह चोरी एक थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इंटरफेस में कमी के कारण हुई थी। यह किसी इंडियन कंपनी के लिए सबसे बड़ा क्रिप्टो हमला था। चोरी किए गए पैसे को ट्रंडो कैश नाम के एक क्रिप्टो मिक्सर का उपयोग करके ठिकाने लगाया गया था। साथियों, आपको हम जानकारी दे दें कि ये जितने भी साइबर अटैक होते हैं, ये क्रिप्टो पर आसानी से होते हैं। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि वाजरिक्स में जब अटैक हुआ तो वाजरिक्स ने फंड देना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉइन डीसीएक्स भी फंड देना बंद ना कर दे। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं, एक एक्सचेंज ऐसा है जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, बाइनेंस, जिस पर कभी अटैक नहीं होता है। हम और सर्च करके आपको बताते हैं। देखिए, कॉइन डीसीएक्स, यहाँ सर्च किए हैं कॉइन डीसीएक्स हैक्ड, आ गया है मामला। देखिए, पूरी न्यूज भरी पड़ी है इसके हैकिंग को लेकर के। अब इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय एक्सचेंज में लोग, बाहर के लोग क्यों पैसा डालें। वाजिरिस के बाद कॉन्डीसीएक्स पर हुआ साइबर अटैक, 378 करोड़ का लगा चूना। तो इसीलिए भारतीय एक्सचेंज कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, जिसके कारण से आज जो विदेश के एक्सचेंजर हैं, फॉरेन के एक्सचेंजर हैं, जो चाइना के हैं या अमेरिका के हैं, वो बहुत आगे हैं। और भारतीय एक्सचेंज आज भी पीछे छूटे हुए हैं क्योंकि ये लोग अपनी सिक्योरिटी पर खर्च नहीं करते हैं। और अब देखिए, कई सारी न्यूजें हैं। इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन डीसीएक्स लॉसेस आरएस 378 करोड़ इन हैक्स। इस तरीके से पूरी न्यूज भरी पड़ी हुई है क्योंकि क्रिप्टो में हमें देखा गया है कि हैकर बहुत तेज हावी होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है साथियों, उसी प्रकार से इस ये हैकिंग का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप अगर बचना चाहते हैं हैकिंग से, तो आप मजबूत कोई नंबर 1 का जो भी अच्छा एक्सचेंज है उसमें अपना पैसा डालें, अपना सुरक्षित रहें। नहीं तो वो ऐसे ही हम लोग लगते रहेंगे और ये जितने भी हैकर्स हैं ये हैक करते रहेंगे। और हम ज्यादातर इसमें क्या है, कस्टमर का ही पैसा लूज होता है। अब कॉइन डीसीएक्स में कितनी सिक्योरिटी है कितनी नहीं है, ये कॉइन डीसीएक्स वाले जाने। लेकिन हमें लगता है कि सबको सिक्योरिटी में ज्यादा खर्च करना चाहिए। अब आपको हम हैकिंग की हिस्ट्री बताते हैं। हैकिंग हिस्ट्री
क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग हिस्ट्री। क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग हिस्ट्री, हैकिंग हिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं। हमने ये सर्च मारा है, हैकर्स थ्रो टू बी वर्क फॉर द नॉर्थ कोरियन। ये ज्यादातर उत्तर कोरिया के हैकर होते हैं, क्योंकि उनका काम है, वो हैक करते रहते हैं। अब हम इसको हिंदी में जब करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। बीबीसी के अनुसार उत्तर ये कोरियाई शासन के लिए काम करने वाले माने जा रहे हैकरों ने रिकॉर्ड तोड़ 1.5 अरब डॉलर की क्रिप्टो डकैती में से कम 30 करोड़ डॉलर 23.2 करोड़ पाउंड को अप्राप्य धन में सफलतापूर्वक बदल दिया है। आप सोचिए, ये उत्तर कोरिया के ही हैकर्स हैं जो लगातार हैक करते चले जा रहे हैं। अब बीबीसी के न्यूज वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए अपने एसेट्स को बचा के रखें, अपने एसेट्स को बचाइए। और हैकर तो इतने ज्यादा हावी हो गए, ये सब उत्तर कोरिया, क्योंकि वो भूखे नंगे, उनको कुछ मिलता है नहीं, तो वो हैक करके ही अपना का इस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो हैकिंग से बचिए और अपने क्रिप्टो को लूज होने से बचाइए, क्योंकि फ्यूचर जो है साथियों ना, वो क्रिप्टो का ही है। आप देखिए क्रिप्टो की मार्केट कितनी बड़ी कैपिटलाइज हो गई है, इतनी बड़ी मार्केट हो गई है, कुछ ना पूछिए। अब जहां टेक्नोलॉजी है वहां ये हैकिंग की प्रॉब्लम है साथियों। बिटकॉइन टाइमलाइन, इसलिए आप बच के चलिए और अपने आप को बचा के रखिए। बिटकॉइन में भी कई सारे हैकिंग हुई है, बहुत सारे लोग बिटकॉइन को भी हैक करके लेके चले गए थे साथियों। अपने एक्सचेंज सही एक्सचेंज चुनिए, हैक ऐसे एक्सचेंज चुनिए जिससे हैकर से की सिक्योरिटी पावर जिसकी बहुत ज्यादा हो। आपसे यही कहते हैं और हम आप लोगों से यही उम्मीद भी करते हैं कि आप अपने पैसे को, अपने सेविंग्स को लूज ना करें, अपना क्रिप्टो को लूज ना करें। हम यही प्रयास करेंगे, आपको लगातार बताने का प्रयास करेंगे कि क्रिप्टो अपना बचाइए और इन हैकरों से ज्यादातर बच के रहिए। अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर, आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ऐसे ही न्यूज और क्रिप्टो से संबंधित ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे साथियों। अपना फंड आप बचा के रखिए, सब कुछ अपना बचाइए। आपकी क्रिप्टो आपकी सेविंग्स है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हैकरों की नजर बहुत ज्यादा लगी रहती है। हैकरों से अपने एसेट्स को बचाइए, स्कैम होने से बचिए और जीवन में आगे बढ़ते रहें। फिर अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे।